हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक ऑनलाइन प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके एवज में हम लोग हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2024 में गणतंत्र दिवस का कौन सा वर्षगांठ मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 75वां, ऑप्शन बी 76वां, ऑप्शन सी 74वां या ऑप्शन डी 78वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। अन्य 2 स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती है। 19 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को लाहौर में रावी नदी के तट पर नया अपनाया गया तिरंगा झंडा फहराया गया था। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में निश्चित किया गया था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किसके द्वारा तिरंगा फहराया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। वही प्रधानमंत्री की बात करें तो यह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराते हैं और मुख्यमंत्री भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने राज्य में फहराते हैं और राज्यपाल राज्य में गणतंत्र दिवस के अवसर पर फहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर वही बात लिखी है, राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण करते हैं। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर ध्वजारोहण करते हैं। राज्यपाल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण करते हैं। मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण करते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड भारत के किस स्थान पर आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए कर्तव्य पथ, ऑप्शन बी राजपथ, ऑप्शन सी धर्मपथ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कर्तव्य पथ। इसी का पहले नाम राजपथ था, जिसे बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी महिला कलाकार पहली बार 75वें गणतंत्र परेड की शुरुआत भारतीय वाद्य यंत्र बजाकर करेंगी? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 100 या ऑप्शन डी 80। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 में किन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग महिला कलाकार परेड में करेंगी? ऑप्शन ए शंख, ऑप्शन बी नाद स्वरम, ऑप्शन सी नगाड़ा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2024 के चीफ गेस्ट कौन होंगे? ऑप्शन ए जॉय बाइडेन, ऑप्शन बी शेख हसीना, ऑप्शन सी इमैनुअल मैक्रोन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में झांकी का थीम क्या है? ऑप्शन ए अनंत सूत्र द एंडलेस थ्रेड, ऑप्शन बी भारत लोकतंत्र की मातृक जननी, ऑप्शन सी नारी शक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भारत लोकतंत्र की मातृक जननी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस थीम के साथ कर्तव्य पथ पर देश भर से आई 1900 साड़ियों से सजावट होगी और इसमें क्यूआर कोड होगा जिसे स्कैन करके इसके बारे में जाना जा सकेगा। ऑप्शन ए अनंत सूत्र द एंडलेस थ्रेड, ऑप्शन बी भारत लोकतंत्र की मातृक जननी, ऑप्शन सी नारी शक्ति या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनंत सूत्र द एंडलेस थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रक्षा शिल्प और तकनीकी में उल्लेखनीय कार्य के प्रदर्शन के लिए कौन सा थीम केंद्र में है? ऑप्शन ए अनंत सूत्र द एंडलेस थ्रेड, ऑप्शन बी भारत लोकतंत्र की मातृक जननी, ऑप्शन सी नारी शक्ति या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नारी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 में पहली बार कितनी ट्राई सर्विस ऑल वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट में सेना, एयरफोर्स और नेवी की महिला ऑफिसर शामिल होंगी? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 40
या ऑप्शन डी 70। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 60। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 के परेड में कुल कितनी झांकियां शामिल होंगी? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 25, जिनमें 16 राज्य और केंद्र शासित से होंगी और 9 मंत्रालयों से। कुछ बातें जान लेते हैं। इन 25 झांकियों में 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की होंगी, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, गुजरात, मेघालय, झारखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना है। वहीं 9 मंत्रालय और विभागों की बात करें तो गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी, एविएशन एंड जल मार्ग मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, इसरो, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मंत्रालय शामिल होंगे। सेवा की झांकी में शामिल होने वाले हथियार, एयरक्राफ्ट और मिसाइल में LCH प्रचंड चॉपर रहेगा, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, नाग एंटी टैंक मिसाइल, वेपन सिस्टम में T-19 टैंक, BMP-2 इन्फेंट्री कैम्बेट व्हीकल, ड्रोन जैमर्स, एडवांस सर्वच ब्रिज और अन्य भी शामिल होंगे। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार भी शामिल होगा। हेलीकॉप्टर में रुद्र और क्वीन फाइटिंग रिएक्शन व्हीकल भी शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एक सिक्का और स्मारक टिकट जारी किया है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 में इसरो की झांकी में चंद्रयान 3 के किस लॉन्चिंग पॉइंट को दिखाया गया है? ऑप्शन ए गंगा पॉइंट, ऑप्शन बी तिरंगा पॉइंट, ऑप्शन सी शिव शक्ति पॉइंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शिव शक्ति पॉइंट। अब कुछ बातें जान लेते हैं चंद्रयान 3 मिशन से। इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग साइट था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। लॉन्च की तारीख थी 23 अगस्त 2023। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया। संचालन इसे इसरो कर रहा था। तिरंगा पॉइंट की बात करें तो चंद्रमा पर वह स्थान जहां चंद्रयान 2 लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट कहते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में ट्राई सर्विस की टुकड़ी का नेतृत्व भारतीय सेना की किस कैप्टन द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए शरण्या राव, ऑप्शन बी रश्मि ठाकुर, ऑप्शन सी सुमिता यादव, ऑप्शन डी कीर्ति रोहिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शरण्या राव के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सीमा सुरक्षा बल की ऑल वुमेन मार्चिंग और ब्रास बैंड गणतंत्र दिवस परेड 2024 में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए BSF, ऑप्शन बी CISF, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ए और बी दोनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2024 में भारतीय वायुसेना के 144 सदस्यों वाले मार्जिन दस्ते का नेतृत्व किसने किया है? ऑप्शन ए शरण्या राव, ऑप्शन बी रश्मि ठाकुर, ऑप्शन सी सुमिता यादव या ऑप्शन डी कीर्ति रोहिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रश्मि ठाकुर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ बातें जान लेते हैं। स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव, स्क्वाड्रन लीडर प्रतीति अहुवालिया और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कीर्ति रोहिल्ला भी इस दस्ते में हिस्सा लेंगी। फ्लाइट पोस्ट में 29 लड़ाकू जेट और 51 सैन्य विमान शामिल होंगे। 6 लड़ाकू पायलटों समेत 15 महिला पायलट फ्लाई पोस्ट में हिस्सा लेंगी। उनके द्वारा राफेल, सुकोई 30, MiG-29 ऑपरेट किया जाएगा। 2 महीने पहले एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल बेलगावी कर्नाटक से पास हुई अग्निवीर वायु महिलाएं भी परेड में शामिल लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सेना की 95 जवानों वाली मार्चिंग कंटिजेंट भारत के 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के परेड में भाग लेंगी? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फ्रांस। अब कुछ बातें जान लेते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस में फ्रांसीसी सेना की 95 जवानों वाली मार्चिंग कंटिजेंट 33 जवानों का बैंड और फ्रांसीसी वायुसेना के राफेल जेट, मल्टी रोलर टैंकर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। इसमें 6 भारतीय और 6 नेपाली हैं। 14 जुलाई 2023 को बेस्टिल डे परेड फ्रांस में मनाया गया था, जिसमें चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव भारतीय सेना का नेतृत्व किया था फ्रांस के परेड में। फ्रांस के वर्तमान प्रेसिडेंट की बात करें तो गैब्रियल अटेल हैं। फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो एमुअल मैक्रोन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा 75वें गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों
का प्रदर्शन किया जाएगा? ऑप्शन ए CSIR, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी DRDO या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी DRDO के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस संगठन का थीम वीमेन पावर इन प्रोटेक्टिंग द नेशन इन ऑल 5 डायमेंशन है? ऑप्शन ए CSIR, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी DRDO या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी DRDO का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह शुरू किया जाता है। इसके अलावा इस दिन और कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है? ऑप्शन ए गांधी जयंती, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जयंती या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री जयंती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर को, जवाहरलाल नेहरू जयंती 14 नवंबर को मनाया जाता है। पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। अब कुछ बातें जान लेते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। वर्ष 2021 और 22 में गणतंत्र दिवस पर कोई मुख्य अतिथि नहीं था कोविड-19 की वजह से। पहले गणतंत्र दिवस की परेड दिल्ली के इरविन स्टेडियम में आयोजित हुई थी। इस स्टेडियम का नाम वायसराय इरविन के नाम पर रखा गया था। इस स्टेडियम का नाम बाद में नेशनल स्टेडियम कर दिया गया और वर्तमान में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति को कौन सी सलामी दी जाती है? ऑप्शन ए 21 तोपों की, ऑप्शन बी 25 तोपों की, ऑप्शन सी 30 तोपों की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 21 तोपों की दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2023 से पहले ब्रिटिश तोप 25 पाउंडर आर्टिलरी से 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। 2023 के बाद 105 मिमी के इंडियन फील्ड गन से दी जाती है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया था। तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र अस्तित्व में आया। 2:3:2 रेशियो में भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहते हैं। अशोक स्तंभ सारनाथ में है, जो कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को लिया गया है। अनुच्छेद 19 और सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। तिरंगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पंक्तियां हैं। केसरिया, जो कि शीर्ष पर है, देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। सफेद बीच में धर्म चक्र से शांति और सत्य का संकेत मिलता है। हरा नीचे है, भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता को दर्शाता है। पिंगली वेंकैया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन तैयार किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र में 24 तिल्लियां हैं। सफेद पट्टी के मध्य में एक गहरे नीले रंग का चक्र है, जो चक्र प्रतिनिधित्व करता है। चक्र का उद्देश्य यह दिखाना है कि गति में जीवन है और स्थिरता में मृत्यु। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर है। अब कुछ बातें जान लेते हैं। रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसे मूल रूप से बंगाली में भारतो भाग्य विधाता के रूप में लिखा गया था। 11 दिसंबर 1911 को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारतो भाग्य विधाता गीत का पहला छंद 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रगान की औपचारिक प्रस्तुति में लगभग 52 सेकेंड का समय लगता है। इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर थे। संविधान के निर्माण के लिए 22 समितियां बनाई गई थी। प्रारूप समिति संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में से प्रमुख थी। 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। BR अम्बेडकर भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है।
29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 11 सत्र लगे थे। 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान की मसौदा समिति की नियुक्ति की गई, जिसमें 7 सदस्य थे, जिसमें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपालास्वामी, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेताना थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। और उपराष्ट्रपति एच.सी. मुखर्जी थे और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। एम.एन. राव कट्टरपंथी लोकतंत्र के समर्थक, संविधान बनाने का विचार 1934 में दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना कर निर्माण का प्रस्ताव रखा। अगस्त 1940 संवैधानिक सभा की मांग को पहली बार अंग्रेजों ने स्वीकार किया। नवंबर 1946 कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा की स्थापना की गई। संवैधानिक सभा के कुल सदस्य 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 राज्यों के प्रतिनिधि थे, 93 रियासतों द्वारा और 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से। भारत में आज़ादी के समय 565 रियासतें थीं। संवैधानिक सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति और एच.सी. मुखर्जी को प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संवैधानिक सभा के अध्यक्ष बनाया गया। 24 जनवरी 1950 को संवैधानिक सभा का अंतिम सत्र हुआ। बी.एन. राव संवैधानिक कानून सलाहकार बने। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 साल 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन बी 2 साल 11 महीने 28 दिन, ऑप्शन सी 3 साल 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन डी 2 साल 6 महीने 18 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। संवैधानिक सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक सभा का अंतिम सत्र कब था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 अगस्त 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। तो हमने रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न प्लस थ्योरी भी कवर की, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।